तो वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है? जिसके टुकड़े न किए जा सके। तो वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा होती है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन न किया जा सके। विभाजन मतलब समझ लो, विभाजन का मतलब होता है जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसको दो भागों में विभाजित न किया जा सके। जैसे आपका आता है आ, है ना, ई, उ, ये आपके क्या है? ये वर्ण है। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा है, वर्ण तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन ना किया जा सके। जैसे आ, ई, उ, है ना। अब अगली बात आती है वर्ण। वर्ण के बाद आती है वर्णमाला। क्या आती है? वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ठीक है, आ से याद कर। अब वर्णमाला, वर्णमाला के भेद है ना, वर्णमाला के भेद। वर्णमाला दो प्रकार का होता है। ठीक, वर्णमाला के भेद। अगर कोई कहता है वर्णमाला कितने प्रकार का है, तो वर्णमाला दो प्रकार का है। नंबर एक, स्वर वर्णमाला। नंबर दो, व्यंजन वर्णमाला। नंबर एक स्वर वर्णमाला, नंबर दो व्यंजन वर्णमाला। अगर कोई पूछता है कि वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो वर्ण भी दो ही प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, है ना। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण, अब देखिए, अब यहाँ पर स्वर वर्णमाला के भेद आएंगे।
स्वर वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? स्वर वर्णमाला की परिभाषा होती है जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ला, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक, अब आ गई बारी व्यंजन वर्णमाला, है ना? तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन वर्ण कहते। जैसे का से लेकर ठीक है। तो अब वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। नंबर 1 स्वर वर्णमाला, नंबर 2 व्यंजन वर्णमाला। स्वर वर्णमाला क्या है? अर्थात स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्णमाला या स्वर वर्ण। तो जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ला, ए, ओ, ऐ, औ, ये आपके स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का से लेकर या तक। इन वर्णों को बोलने में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे हमको बोलना है का, ठीक है। अब का को बोलेंगे तो अगर हम इसमें हलंत लगा देते हैं तो इसमें स्वर नहीं रह जाता है। तो जब स्वर नहीं रह जाता है तो इसका हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। और जब ये
ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वर और व्यंजन। अब आती है बारी कि स्वर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया, क्योंकि स्वर वर्णों के भी भाग होते हैं। तो स्वर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया? स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है कि जिन वर्णों को उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ और री और री। इन अक्षरों को बोलने में कम समय लगता है। जैसे हम बोले क्या आ, कम समय लगा। तो जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। तो जिन वर्णों को बोलने में या उच्चारण करने में, बात ही एक ही होती है, उच्चारण माने बोलना ही होता है, ठीक। जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, अर्थात दो मात्राओं का समय लगता है,
उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ऋ। ठीक। अब जैसे अभी हमको इसको बोलना है, क्या बोले थे, आ, और इसको बोलना है तो आ। इससे ज्यादा समय इसमें लगा, इसलिए ये दीर्घ स्वर है। तो और प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, अर्थात तीन मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बोले थे ह्रस्व स्वर में तो आवाज कितनी थी? आ, कम थी। इसकी अपेक्षा इसमें 2 गुना समय लगा, बोले क्या? आ, 2 गुना समय लगा। इसकी अपेक्षा इसमें 3 गुना समय लगता है, इसको बोलते हैं क्या? ओम बोलते हैं। और ये जो आपका बीच में लिखा हुआ है 3 की आकार का, तो ये आप ई नहीं पढ़ेंगे इसको, ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। इसमें ये बता रहा है कि हमको बोलने में 3 मात्राओं का समय लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी स्वर है, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो, चाहे वो दीर्घ स्वर हो, चाहे प्लुत स्वर हो, वो उच्चारण के आधार पर अपनी मात्राएं बदला करता है। जैसे अभी इसको हम बोल रहे थे क्या? आ, और इसी को हम देर तक बोले आ, तो ये क्या हुआ? ये प्लुत स्वर में परिवर्तित है। तो कोई भी स्वर है वो उच्चारण के आधार पर अपनी मात्राएं परिवर्तित करता रहता है। और अभी आपको जो पढ़ना है वो बस इतना ही पढ़ना है कि ये ह्रस्व है जिनको कम समय लगता है, ये दीर्घ है जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, और ये प्लुत है जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, ठीक है। ओके।